Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Now we will sing one more song और एक गीत गाएंगे. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन. Did you find it, Pooji? Yes. AK songs. It's a good app. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जान. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जान. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जान. प्रभु तव पद युगे नाही मागी देह सुख विद्याधन जान. नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतीरा लागी. नाही मागी मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतीरा लागी. निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे तेनु तव नाम गुण गाय. निज कर्म जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे तेनु तव नाम गुण. तेई मात्र आशा मम तुम्हार चराने, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने. तेई मात्र तुम्हारा चराने, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने. विषय ये जे प्रीति ये जे आचाए अमार, तेई मात्र प्रीति हाओ चरण तुम्हार. विषय ये जे प्रीति ये जे आचाए अमार, तेई मात्र प्रीति हाओ चरण तुम्हार. विपदे संपदे ताहा कुसमभावे, दिने दिने वृद्धि आओ ना मेरा प्रभावे. विपदे संपदे ताहा कुसमभावे, दिने दिने वृद्धि आओ ना मेरा प्रभावे. पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग माने रोए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय. तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय. प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जान. नाही मागी देह सुख. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे राम राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन। नाही मागी देह सुख। भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। भगवान मैं आपके चरण पे गिरते हुए एक निवेदन रख रहा हूँ। हमारा प्रार्थना क्या है? जब हम जप कर रहे हैं, दिस इज अ प्रेयर, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम जप करते हैं, राधा कृष्ण वहां पे आ जाते हैं, तो भगवान पूछते हैं प्रार्थना क्या है, व्हाट डू यू वांट। भगवान अल्टीमेटली हमारे हृदय के जो अंतकरण में जो इच्छा है ना, भगवान वही पूरा करेंगे, द इनर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ ये क्षमता है भगवान से निवेदन करने के लिए, व्हाट डू वी वांट। भगवान पूछते हैं क्या चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर क्या चाहिए बताने से पहले वो बोलते हैं क्या नहीं चाहिए। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं भगवान मुझे देह सुख नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे पैसा धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। जनरली लोग भगवान के पास जाते हैं ये 4 चीज मांगने के लिए। भगवान मुझे देह सुख दे दो, मुझे बुद्धि ज्ञान दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे फॉलोअर्स दे दो। ये तो 4 चीज मांगते हैं लोग। भक्तिविनोद ठाकुर शुरू करते हैं भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी, आई डोंट वांट ऑल दिस। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति रला। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये दुनिया का भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगले जिंदगी में स्वर्ग भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। लोग जब गुजर जाते हैं उनके पेपर में आता है स्वर्गवास, सब लोगों को स्वर्ग जाना है, लेकिन ना ही मांगी स्वर्ग। भक्तिविनोद ठाकुर बोले मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वर्ग भी नरक ही है। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है बहुत ऊंचा चीज है, इट्स अ वेरी हाई थिंग। मोक्ष भी नहीं चाहिए, जो मोक्ष के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। जनरली मैं कहीं पे कुंभ मेला के एक कॉन्क्लेव में गया था। जो लोग जनरली कुंभ मेला क्यों जाते हैं, ये 12 साल में एक बार जब वो कुंभ अमृत प्रकट होता है, सब लोग वो शाही स्नान के लिए जाते हैं। और भाव क्या है कि हम कुंभ मेला में स्नान करेंगे, ये पीरियड में इटर्नल लाइफ हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगा, मोक्ष मिल जाएगा, We'll all get liberated। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बता रहे हैं, प्रभुपाद भी जाते थे कुंभ मेला में, अपने शिष्यों को भी बोलते थे कुंभ मेला जाओ। तो प्रभुपाद बोलते हैं हम मोक्ष के लिए वहां पे नहीं जा रहे। प्रभुपाद बोलते हैं वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड, ऑलरेडी मोक्ष हो चुका है, क्योंकि भक्ति मिला है, और क्या चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू गेट लिबरेशन, वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड। प्रभुपाद बोल रहे हैं वहां पे सिर्फ प्रचार के लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग आते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रीच। स्नान करना हमारे लिए सेकेंडरी है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के यहाँ पे भाव है ना ही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष ना ही मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान मुझे, ना कोरी प्रार्थना को विभूति लागी, मुझे अलग अलग विभूति, विभूति का अर्थ है शक्ति, अनिमा लगिमा योगिक शक्ति, ये करना वो करना, ये भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट शक्ति। निज कर्म गुण दोषी जे जे जन्मे पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं मुझे कर्म से भी मुक्ति नहीं चाहिए। हालांकि कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हालांकि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं आप मेरा आश्रय लो, मैं आपको जितने भी कर्म के बंधन हैं वो सबसे छुटकारा दे दूंगा, मैं संभाल दूंगा। पर भक्त जो है हरिनाम जब हम करते हैं मोक्ष के लिए भी नहीं करते हैं, हमारे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या जो कर्म का सफरिंग आने वाला है उससे भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करते। हमारा भगवान से ये प्रार्थना नहीं है कि भगवान मैंने बहुत गड़बड़ किया हुआ सब माफ करो, दैट्स नॉट अ प्रेयर। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्मे पाए, भगवान जो मुझे भुगतता है मुझे भुगतने दीजिए, लेट मी गो थ्रू सफरिंग। भागवतम का पहला स्कंद, जब परीक्षित महाराज शमीक ऋषि के गले में वो सर्प बांध के आते हैं, परीक्षित महाराज का प्रार्थना क्या था, एग्जैक्टली सेम थिंग। परीक्षित ने अपराध किया, जनरली व्यक्ति अपराध करता है भगवान से प्रार्थना करता है भगवान मुझे क्षमा कर दो, ये अपराध का फल मुझे नहीं मिलना चाहिए। पर परीक्षित भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे ये अपराध का सजा दो, प्लीज गिव मी पनिशमेंट, क्योंकि जब आप सजा देंगे
तभी मैं ये फिर से अपराध नहीं करूं, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। तो हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं, हम भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करते भगवान मेरे कर्म के जितने भी फल है वो सब ले लीजिए, मुझे कुछ सफरिंग नहीं चाहिए। नॉट दैट। यहाँ पे वर्णन है वॉट एवर हैव टू गो थ्रू, जहां पे भी कर्म मुझे लेके जाता है नो प्रॉब्लम, कहीं पे भी जाने के लिए मैं तैयार हूं। पर मेरा एक ही प्रार्थना है, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाय। जहां पे भी जन्म मिलता है हमेशा आपके नामों का गुणगान करता रहूं। रामाचार्य हरिदास ठाकुर जब वो कुलिया में थे, वो जब कर रहे थे, वहां के मुस्लिम लोगों ने कंप्लेन किया, मुस्लिम परिवार में जन्म लेके ये भगवान हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, तो हरिदास ठाकुर को जेल में डाल दिया गया। हरिदास ठाकुर जेल में भी खुश थे, क्योंकि जेल में भी प्रचार कर रहे थे, जेल के बाहर भी वही करना है, जेल के अंदर भी वही करना है। ये भौतिक दुनिया भी जेल है, ये जेल वो जेल के अंदर और एक जेल है। तो हरिदास ठाकुर खुश थे, वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो वो मुस्लिम लोगों को लगने लगा ये हरिदास ठाकुर बाहर भी डेंजरस है, अंदर भी डेंजरस है, इसको छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर जब बाहर निकल रहे थे, सब जो कैदी हैं वो भी सब भगवान के भक्त थे। वो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हरिदास जी हम पे भी कृपा करो, हमको भी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्या चाहिए था उनको भी छुटकारा मिले। हरिदास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते हैं, आप जैसे हो वैसे ही रहना, मे यू रिमेन एज इट इज। तो ये सब लोग डर जाते हैं, ये कौन सा आशीर्वाद हो गया, ये तो शराब देके जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं मेरा अर्थ समझो, समय के साथ आपको छुटकारा तो मिलेगा, पर क्योंकि अभी आप लोग ऐसे एक परिस्थिति में हो, कष्ट में हो, अभी आप लोग नम्र हो, वैष्णवों का आश्रय ले रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, मेरा ये डर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओगे तो ये नम्रता को भूल जाओगे, भगवान को भूल जाओगे। तो हरिदास ठाकुर का ये आशीर्वाद क्या है, मे यू रिमेन एज इट इज। इसका अर्थ क्या है, कंटिन्यूअसली हरि नाम लेते रहें और वैष्णवों का आश्रय लेते रहे। जन्मे जन्मे जेनो तब नामो गुण गाय। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, महाप्रकाश लीला, जब महाप्रभु हर एक वैष्णव को बुला के उनके इच्छाओं को पूरा करते हैं, भगवान उनसे पूछते हैं क्या चाहिए। हर वैष्णव का यही प्रार्थना है, कोई भी वैष्णव मोक्ष नहीं मांगता। हर वैष्णव, हरिदास ठाकुर हो, श्रीधर खुला बेचा हो, हर वैष्णव यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका दर्शन होता रहे, हरिनाम करते रहे, भक्तों के संग में रहे, बस। दामोदर लीला भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय 10वां अध्याय, 9वां अध्याय है जहाँ पे यशोदा माता भगवान कृष्ण को उगल से बांधती है। 10वां अध्याय भगवान कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं, ये दो अर्जुन वृक्ष का उद्धार करते हैं। जब भगवान कृष्ण दोनों का उद्धार करते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव आके भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है नलकुबेर मणिग्रीव, उनमें से एक प्रार्थना है, नलकुबेर मणिग्रीव बोलते हैं भगवान हमारा एक ही प्रार्थना है, बोलते हैं अपने मुख से हम कंटिन्यूअसली आपका नाम का उच्चारण करते रहे, कानों से आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे और भक्तों के संग में रहे। दिस वाज देयर ओनली प्रेयर टू लॉर्ड दामोदर। तो कार्तिक महीने में हमारा ये प्रार्थना एक ही है, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय, दैट इज कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्ण। आगे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, ई मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। तो भगवान पूछेंगे ठीक है ये तो मैंने सुन लिया, हरि नाम आप तो करेंगे जन्म जन्मांतर, और कुछ मांगो, आस्क फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, भक्ति भी मिल गया, हरि नाम में मिल गया, उसके साथ और कुछ मांगो, एक्स्ट्रा बोनस भी ले लो। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं यही मात्र आशा मम, दिस इज माई ओनली डिजायर, नो सेकेंड डिजायर, एक ही डिजायर, जन्म जन्मांतर हम हरि नाम करते रहे। यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। हर क्षण मेरे हृदय में आपके प्रति अहेतुकी भक्ति जागते रहे, ये एक ही प्रार्थना है, नो अदर प्रेयर। विषय जे प्रीति एवे आचार्य अमार, सही मत प्रीति हाउ चरणे तुम्हार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ऑलरेडी मेरा प्रीति प्रेम है ये दुनिया की चीजों के प्रति, हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर का प्रेम नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना क्या होना चाहिए, विषय जे प्रीति एवे आचार्य अमार। हम सब भगवान कृष्ण से कम ये दुनिया की चीजों से बहुत प्रेम करते हैं, वी हैव ग्रेट लव फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो भगवान से हमारा प्रार्थना होना चाहिए, भगवान जो प्रेम हमको ये दुनिया की चीजों के प्रति है वो प्रेम हरि नाम के प्रति हो। वी कैन डेवलप दैट लव टुवर्ड्स द होली नेम। प्रेम तो ऑलरेडी है, प्रीति तो ऑलरेडी है, पर मिसप्लेस्ड प्रीति है, जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं है, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे लगा है। हमारा भगवान से प्रार्थना है, भगवान
ये प्रेम को, मेरे हृदय में जो प्रेम है उसको आप केंद्रित कीजिए आपके चरणों में। विपदे संपदे ताहा ताकुक समभावे, दिने दिने वृद्धि हऊक नामेर प्रभावे। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं विपदा हो संपदा हो। विपदा मतलब कैलामिटी, संपदा मतलब प्रॉस्पेरिटी। दुख सुख सबको समान दृष्टि से देखो। विपदे संपदे ताहा ताकुक समभावे, लेट मी सी देम इक्वली। क्योंकि ये दुनिया में अल्टीमेटली सब विपदा ही है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, संपदा भी विपदा है। प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो कैलामिटी, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण के बिना सब विपदा ही है। तो हमारे लिए हमको सब चीज समान दृष्टि से देखना है। वी शुडंट गेट कैरीड अवे विद एनीथिंग। कष्ट के समय बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, खुशी के समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर भगवान को नहीं भूलना है। हर परिस्थिति में जब लोगों की जिंदगी में बहुत कष्ट आते हैं भगवान को भूल जाते हैं, जब लोगों की जिंदगी में बहुत सुख आते हैं भगवान को भूलते हैं। तो चैलेंज ये है, कष्ट के समय या बहुत सुख के समय, एक्सट्रीम समय में हम कृष्ण को नहीं बोले। ताकुक समभावे, सी एवरीथिंग इक्वली। जैसा सपना होता है, व्यक्ति सपने में कुछ अच्छा देखता है, सपने में कुछ बुरा देखता है, सपना सपना ही है। तो ये दुनिया का हर परिस्थिति एक सपने की तरह है। ये दुनिया को सीरियसली नहीं लेना है। डोंट टेक दिस वर्ल्ड सीरियसली। हमको हरि नाम को सीरियसली लेना है। गुरुजन प्रभु उनके पुस्तक जपा में बताते हैं, हम सब बचपन में ना, जब हम छोटे बच्चे थे, शायद 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, हमने कुछ मेडल जीता होगा, है कि नहीं? हमने कुछ रनिंग रेस में फर्स्ट आए होंगे, या स्कूल में स्टडीज में फर्स्ट आए होंगे, सेकंड आए होंगे, कुछ ना कुछ अवार्ड सबने जीता है। इमेजिन करो वो समय जब हमने वो अवार्ड जीता था, इतना खुशी का वातावरण था, स्टेज में जाके सबके सामने वो अवार्ड लेना, है कि नहीं? पर अभी जब हम एक्चुअली 20-30 साल गुजर गए हैं, वो एपिसोड को देखेंगे, उसका कुछ वैल्यू है क्या? उस समय इतने खुश हो गए, लगा कि आसमान छू गए, हिमालय हमने चढ़ लिया, अवार्ड मिल गया। पर अभी उसका वैल्यू है क्या? चला गया वो, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। वैसे दुनिया में बहुत कुछ चीज होता है, कभी दुखी होते हैं, बहुत हम पीड़ित होते हैं, अरे जब नहीं होता, पर 10 साल बाद ये भी परिस्थिति को हम भूल जाएंगे। ऑल दिस विल पास, सब चला जाएगा। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवल। हर परिस्थिति चेंज होता रहेगा। राधान स्वामी महाराज बोलते हैं, डोंट टेक दिस वर्ल्ड सीरियसली, कि दुनिया की चीजों को गंभीरता से नहीं लेना है। सुख हो या दुख हो, त्याग दो, क्योंकि कुछ भी टिकने वाला नहीं है। एक ही चीज हमको सीरियसली लेना है, हरि नाम। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, तिने तिने वृत्ति आऊ नामेर प्रभाव। हे भगवान, मेरा प्रार्थना है, डे बाय डे जैसा दिन बीतते रहते हैं, दिन बीत रहे मतलब हम जा रहे हैं हमारे एग्जाम के पास, गोइंग क्लोजर टू आवर एग्जाम। तो जैसे दिन बीतते हैं, हमको नाम में और रुचि प्रभाव उत्पन्न करना है, नाम में और आकर्षण, ज्यादा नाम करने का, परिणाम करने का प्रयास। जैसे कॉलेज में होता है ना, 1 साल के बाद मेन एग्जाम्स होते हैं। जब स्टूडेंट एक महीना चला जाता है, 2 महीना चला जाता है, जब एग्जाम के निकट आता है तो उसका और प्रिपरेशन बढ़ता है। तो वैसे ही जब दिन गुजर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, एक एक दिन हमारे जिंदगी से निकल रहे हैं। तो वी आर कमिंग क्लोजर टू दैट फाइनल एग्जामिनेशन। तो दिन भर दिन हमारा नाम में प्रभाव बढ़ना चाहिए। दामोदर कार्तिक महीने में हर भक्त प्रयास करते हैं ज्यादा भक्ति करना, पर चैलेंज है कि कार्तिक महीने के एंड में ये सब व्रत समाप्त नहीं होते। भक्ति में जो उत्साह हमने कार्तिक महीने में दिखाया है, वो उत्साह हमको कंटिन्यू करना है। प्रभुपाद बोलते हैं, भक्तों के लिए हर महीना कार्तिक महीना है, एवरी मंथ इज कार्तिक। सो कार्तिक महीने में जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उसको आगे भी कंटिन्यू करना है। वी हैव टू कंटिन्यू दी एंथुसियाज्म अहेड। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गवान रहे, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, नो प्रॉब्लम। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर को मनुष्य जिंदगी लेने का भी इच्छा नहीं। इवन इफ आई बिकम अ बर्ड, एनिमल, नो प्रॉब्लम। स्वर्गी मां निराय, आप मुझे नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू फॉर मी। एक ही प्रार्थना है, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। आपके प्रति भक्ति रहे, हरिनाम में रुचि रहे, यही भक्तिविनोद ठाकुर का प्रार्थना है। तो बेसिकली दिस सॉन्ग इज बेस्ड ऑन महाप्रभु शिक्षाष्टकम। न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये,
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी तोई। महाप्रभु ने प्रार्थना किया है और हमको प्रार्थना सिखाया है हरिनाम करते हुए, दिस शुड बी अ प्रेयर। भगवान मुझे ये दुनिया की चीज नहीं चाहिए, इंद्रिय वस्तु नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर में आपका भक्ति करता रहूं, दिस इज आवर ओनली प्रेयर। सो एज वी चैंट हरे कृष्णा, दिस शुड बी द मूड वी आर प्रेइंग टू कृष्णा।